पर यहाँ पे मॉम की मेंटल हेल्थ का कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, सक्सेसफुल इंसान ने कितने अंधेरे देखे हैं। दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल हैं सोसाइटी के लिए कि कैसे मुश्किलें हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन मुश्किलों को एक है ना पंच मारना है कैसे उनको पंच मारना है और उनको अपने आगे से हटाना है। और सबसे बड़ी बात तो जो है वो है सोसाइटी। हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है, समाज है, वो भी जो है वो एकदम से अगर पता चलता है कि भाई बच्चा थोड़ा ऐसा है तो मतलब वो लोग सपोर्ट नहीं करते। हाँ। मेन ये है, वो लोग यही कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा कैसे करोगे, कैसे पढ़ाओगे इस बच्चे को, छोड़ दो, हॉस्टल में छोड़ आओ, एनजीओ में छोड़ आओ। तो थोड़ा सा फील होता है उस टाइम। Hi guys, this is Bulkis. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic List Update. And guys, thank you so much पहले एपिसोड को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। बट आज का एपिसोड और ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार जो गेस्ट आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुरीली और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उनके साथ भी दिक्कतें हैं, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के देन शी इज़ लाइक जाने दो, जो होता है होता जाए, वी डोंट केयर। बट यहाँ पे शी इज़ लाइक मैं करके दिखाऊंगी, और वो करके दिखा चुकी हैं बहुत तगड़ा। एंड उनके साथ उनकी मॉम आई हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे रेशम तलवार एंड उनकी मॉम दिया तलवार। वेलकम आंटी। वेलकम रेशम। तो आज का जो एपिसोड है हमारा मॉम स्पेशल है ये भी, एंड यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, पॉडकास्ट है ना। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, आप मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपसे वन एंड वन ऐसे डिस्कस शुरू करूँ। अरे ज़रूर ज़रूर, एंड आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। अरे एंड मैं यही कह चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्रो करे और अमेजिंग गेस्ट्स ऐसे लेकर आते रहो। एंड आई एम सो हैप्पी, हमारा मिलना कब से पेंडिंग था एंड फाइनली इसके थ्रू हम लोग मिले। ओके, तो थैंक यू सो मच ये ऐसे कहने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है जो शायद कुछ थोड़ी हैप्पी हो जाए और कृपा कर दे इस शो को और ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करने में। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ हेल्प मी आउट। मेरा कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, आप ही लोग मुझे सपोर्ट करोगे। प्लीज़ कोशिश करें कि इस पॉडकास्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे जाकर और भी ज़्यादा आपके हिसाब से आपकी पसंद के गेस्ट लेकर आऊँ, जो आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, ताकि मैं उनको लेकर आऊँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो पाएगी, है ना। तो चलो शुरू करें फिर, है ना। जरूर। चलो, आज का मॉम पॉडकास्ट है, तो पहला क्वेश्चन मैं आंटी से ही पूछूंगा यहाँ पे। पर आंटी से पूछने से पहले एक बार पहले इधर थोड़ा सा लाइट शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा संगीतमय वातावरण है तो आज हम क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। रेशम यार, आप व्हाट इज योर फेवरेट रेसिपी, क्या खाना पसंद है? कभी कुछ ऐसा कोई मतलब आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, आपका कुछ ऐसा कोई है कोई सिंगर दिमाग में जिसके साथ आप परफॉर्म करना चाहें? खाना तो मुझे मम्मी के हाथ के राजमा चावल बहुत ही तो किस सबके फेवरेट होते हैं। आई मीन जो भी इंडियन लोग हैं तो अच्छे लगते हैं। एंड अगर कोई सिंगर जिनके साथ मैं परफॉर्म करना चाहूंगी सो इट्स श्रेया घोषाल। ओह माय गॉड। श्रेया घोषाल को मैं बहुत सुनती हूँ और एडमायर करती हूँ, तो श्रेया घोषाल को मैं उनके साथ सॉन्ग्स गाना चाहूंगी। वाओ, मतलब गाइस यहाँ पे रेशम एक सिंगर भी हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एंड हार्ट्स ऑफ, मतलब इतनी मेहनत करी तुमने यहाँ तक आए। ये एक एग्जाम्पल है कि इट्स परफेक्टली फाइन, आप जैसे भी हो, बट आप में वो टैलेंट है और आप में वो करने का जुनून है, वो आपको यहाँ तक लाके खड़ा करता है। दिस एक्सेप्शनली अमेजिंग या कॉन्गो। एंड और आंटी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक शाबाशी शाबाशी कहेंगे, और एक मोटिवेशन है वो तुम्हारी सबसे बड़ी, आई थिंक, यस जिन्होंने यहाँ तक तुमको लेके आए। वाओ आंटी, इट्स सो गुड।
तो चलो अब आंटी से हम क्वेश्चन, अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉडकास्ट हमारा थोड़ा सा गहराइयों में जाने वाला है, थोड़ा सा सीरियस होने वाले हैं। ओके आंटी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसे रेशम को वो सपोर्ट किया एजुकेशन में, लाइक टू परस्यू हर पैशन इन सिंगिंग, इन वॉइस ओवर, है ना? आपने वो कैसे, वो सारी चैलेंजेस कैसे फेस किए? लाइक कभी आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिला सोसाइटी से या आसपास के लोगों से? प्लीज टेल अस। देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने जो है वो हमें शक्ति दी। जी। जब हमें पता चला कि बिटिया हमारी ऐसे, जब ये हुई थी तो इससे आरोप भी थी थोड़ा, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी कहते हैं जिसे। तो हमें ये पता नहीं था, लेकिन हमें बाद में पता चला जब ये मतलब सो गई थी थोड़ी 7 मंथ्स की। जी। तो हम जब इसके हाथ के आगे कोई चीज़, इसको रेटल या कोई दिखा देते तो ये हाथ आगे नहीं करती थी। तो हमने सोचा कि हमें इसको दिखाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तब उन्होंने हमें बताया कि शी इज़ अ विज़ुअली इम्पेयर्ड। तो पहले तो हम लोग बहुत घबरा गए, लेकिन फिर धीरे 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 हमने कहा नहीं, अब जो है कोई बात नहीं, हमें इसको इतना स्टैंड करना है, इतना स्टैंड करना है ताकि इसको कल को कोई आगे परेशानी ना हो। फिर हमने इसको जो है स्कूल जो है उसके लिए हमने सर्च करना शुरू किया। उस टाइम जो था इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बिल्कुल। तो इतना जो कम्युनिकेशन का सोर्सेस थे वो भी बहुत कम थे। तो हम लोगों ने बस माउथ टू माउथ जैसे किसी से पूछना स्टार्ट किया, अभी कहाँ डालें, कैसे कर। वही वर्ड ऑफ माउथ स्टेट हो जाता है जैसे। हाँ जी। जी। तो फिर हमने जैसे जैसे स्कूलिंग इसकी स्टार्ट की, फिर हमने इसको नैब में पढ़ाया, वहाँ पर इसकी जो है ब्रेल के थ्रू इसने पढ़ा। फिर वहाँ से उन्होंने हमें इसको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर दिया। नॉर्मल स्कूल में इसकी एजुकेशन हुई है। तो जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ते गए हमें रास्ते दिखते गए। मैंने सोसाइटी या कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहा। हाँ, थोड़ा मिलता रहा, लेकिन जैसे जैसे जो मतलब होना चाहिए जितना सपोर्ट, मैं वही कहना चाहूंगी कि उतना है नहीं। ओके। ओके। जो पूरी जो जितना भी स्ट्रगल है वो पेरेंट्स को खुद ही करना पड़ता। जी। जी। तो लाइक मैंने काफ़ी आपसे भी अभी जैसे बात कर रहा था कि काफ़ी दिक्कतें रही इसके साथ। हाँ जी। आपको वो क्या-क्या दिक्कतें जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत दिनों तक रही, आपको बहुत तंग किया? कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं? मेन प्रॉब्लम तो देखो वही है, बेस। हुँ। बच्चे का बेस बनाने के लिए जो था, हमें कोई भी स्कूल इतना शुरू से परफेक्ट ऐसा लगा नहीं कि जो बच्चे के मतलब आगे फ्यूचर के लिए उसका बेस बना सके। जी। जी। तो उसके लिए जो है वो पेरेंट्स को खुद ही मेहनत करनी पड़ती। स्कूल्स जो हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाते बच्चे को, ये है। इवन मैं भी अपनी जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था, सेम आंटी मेरे साथ भी यही था। हाँ जी, चाहे डिसेबिलिटी कोई भी हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे बॉडी से रिलेटेड हो, बिल्कुल। दिक्कतें वही रही हैं हमें, मेरे साथ भी, कि मुझे कभी स्कूल कोई पर्टिकुलर मिला ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। एक परमानेंट स्कूल होता है ना, कि चलो बच्चे को डाल दिया, बिल्कुल। अब कहीं इसको जाने की जरूरत नहीं है, ना ही इज सेफ, 12th करके अब निकलेगा। हाँ जी, बट मुझे वो कभी स्कूल वैसे मिले नहीं। बिल्कुल। कोई मुझे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस टाइप के स्कूल मिले, काफी डिफिकल्टी रही, ये मेरे साथ दिक्कतें रही। वही सेम चीज तुम्हारे साथ भी रही आई थिंक रेशम। करेक्ट, यस। एंड और लाइक सबसे बड़ी बात तो जो है वो है सोसाइटी। हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है, समाज है, वो भी जो है वो एकदम से अगर पता चलता है कि भाई बच्चा थोड़ा ऐसा है तो मतलब वो लोग सपोर्ट नहीं करते। हाँ। मेन ये है, वो लोग यही कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा कैसे करोगे, कैसे पढ़ाओगे इस बच्चे को, छोड़ दो, हॉस्टल में छोड़ आओ, एनजीओ में छोड़ आओ। तो थोड़ा सा फील होता है उस टाइम। समझ सकते हो, आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो बस थोड़ा है। नहीं, आपको ऐसे बिल्कुल अपना दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहुत सारे वहाँ पे ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे ह्यूमंस हैं जो देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिनमें एम्पैथी है, जो समझ पाते हैं ये। बिल आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप, मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है आप इतना कर पाए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स यहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है। लेकिन हम लोगों ने जो है वो
अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ी बिल्कुल भी, और भगवान पे भरोसा किया। कुछ हमारे साथ साथ रेशम की भी है स्ट्रगल, उसने भी बहुत हौसला रखा। रेशम की तो मैं यहाँ पे दाद दूंगी कि हिम्मत है, बहुत हिम्मत नई है। लड़की की हिम्मत है कि वो इतना होने के बाद भी, कहते ना आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, आप चल नहीं सकते, इस लड़की ने अंधेरा होने के बाद भी अपनी जिंदगी में वो कहते ना दीपक जलाया है, ना एक होप का दीपक, ताकि वो आगे बढ़े, वो दुनिया को दिखाए कि इट्स ओके, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, चाहे मैं देख नहीं सकती, बट मैं अपने जो मैंने इरादे हैं ना वो सबसे बड़े हैं, मेरे ड्रीम सबसे बड़े हैं, मैं पूरे करके दिखाऊंगी। एंड रेशम, लाइक यू आर लाइक टॉपर या हर जगह पे, यस स्कूल में भी और कॉलेज में भी। कॉलेज में भी एक बार लाइक मैं पोल साइंस में, हिस्ट्री में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आते। मैं कॉलेज में मिस फेयरवेल एंड मिस फ्रेशर रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है, मतलब स्टार थी तुम। यस, मतलब अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है या डिबेट है, या जैसे एनुअल कल्चरल फेस्ट होते हैं कॉलेज, तो जितने भी हालांकि मेरा बीए डिपार्टमेंट था, बीए प्रोग्राम, बट पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, सारे टीचर्स मुझसे बिना पूछे ही नाम लिख देते थे और बोलते थे आप तक को फॉर्म करने आ रहा और उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई ये तो करेगी करेगी, और कोई करे ना करे। और कोई करे ना करे, तो बिना पूछे वो लोग बोलते थे बेटा आपको इस टाइम पे परफॉर्म करने आना है, आ जाना। यार ये मतलब एक है ना, टीचर्स की गुड बुक्स में कहते हैं हमारी बड़ी उद्विग्न और हमारा नाम आए, हमारा नाम आए, बट ये बहुत मतलब एक अचीवमेंट वाली बात है कि आप एक टीचर्स की फेवरेट रही हैं। यस, इस मामले में लाइक ड्यू में आई नो काफी सारे इश्यूज लोग फेस करते हैं, ड्यू को लेकर मैंने काफी न्यूज सुनी है जो ऐसा होता है, बट इस मामले में ना मेरा कॉलेज था शिवाजी कॉलेज, वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, आज भी काफी सारी फैकल्टी के टीचर्स मेरे टच में हैं, वो लोग और करते हैं यस स्टेटस देखते हैं, अगर मेरी भी अचीवमेंट होगी वो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं। एंड अगर मैं घर से कॉलेज जा रही हूँ तो मुझे कॉलेज में ऐसे लगता नहीं था कि मैं कॉलेज आई हुई हूँ, मेरा घर नहीं है, ऐसे टीचर को किधर रखते थे मुझे। नहीं, कोऑपरेटिव थे काफी, बहुत, और इसके क्लासमेट्स भी जो एंड मेरे क्लासमेट्स वो भी वो लोग लाइक काफी पूरा बैच जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव। मतलब वो पूरा पूरा बैच वो तुम्हारा कहते हैं एक आर्मी थी। जब हमारा लाइक लास्ट डे था कॉलेज का एंड एवरीबॉडी वाज लाइक यार ये तो स्टार है, इसके साथ फोटो ले लो नहीं तो हमें कॉन्सर्ट में टिकट नहीं मिलेगी हमें, वो लोग कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसके फ्रेंड्स हो, तो उन्होंने लेके रखा था कि भाई ये बड़ी सिंगर बनने वाली है और इसके कॉन्सर्ट्स में हमें लाइनें लगा के जाना पड़ेगा, तो ये लेवल पे वो लोग मोटिवेट करते। भाई एवरीबॉडी वाज सो गुड। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे आपको हर जगह सपोर्ट मिले, समथिंग वेरी और उसके एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर पाएगा ये हाँ, person। अदरवाइज ऐसे अगर नेगेटिविटी हर जगह होगी तो इम्पॉसिबल, Impossible। बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा आसपास से वो बंदा ग्रो नहीं हो देखो, पाएगा। पहला सपोर्ट जो होता है वो अपने घर से ही है। या सबसे पहला सबसे पहला सपोर्ट पेरेंट्स। अगर घर में पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर बच्चे का जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाएगा, फिर वो बाहर सोसाइटी में जाके जो है कॉन्फिडेंटली नहीं बात नहीं कर सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। कई पेरेंट्स देखे हैं मैंने ऐसे जी अपनी लाइफ में। मैं इसके जैसे स्कूल में जाती थी तो कभी वहां पर मिलते थे बच्चे, तो वो भी ऐसे बात करते थे कि भाई रेशम आपकी जो है मम्मी आती हैं कैसे, तो हम लोगों को तो पेरेंट्स ने छोड़ ही दिया। ओके ओके ओके। तो मतलब मैं भी ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को जो है वो सपोर्ट जरूर करना चाहिए। एंड उसके साथ पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो, और अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो भी सपोर्टिव हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप मेरे ब्रदर हैं तो मेरे ब्रदर जो है वो मेरा लाइक पेरेंट्स के बाद बैकबोन है। कभी ये लोग चिंता करते हैं कि अगर मतलब सबके थॉट प्रोसेस में आता ही है कि हमारे बाद कौन करेगा, हमारे बाद कैसे होगा, देन ही इज लाइक कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके बाद मैं हूं ना, मेरी बहन नहीं है वो, मैं उसको रखूंगा अपने पास, ऐसे करते हैं। ये है, ये आप लाइक ये होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए कि लाइक पेरेंट्स अगर एक कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा डर फील करते हैं तो आई थिंक सिबलिंग्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उनको एक एक कहते हैं ना कि उनको एक
शील्ड बना भी एक कील दिखे कि यार कोई तो है इसके साथ, एक खड़ा है कोई। तो आपके ब्रदर एल्डर हैं आपसे? यस, वो मुझसे 4 इयर्स एल्डर ओके ओके एंड वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। ओके, ही वाज ओके ओके, नाइस नाइस। उनका नाम क्या है? रवीश तलवार। रवीश तलवार। ओके रवीश, बहुत बढ़िया। ओके तो चलिए आदि, अब आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, पर पहले हम यहाँ पे ना रेशम से एक बार, रेशम यार वॉइस ओवर एक प्लीज। मुझे पता था याद आया। इस मैं आंटी छोड़ा क्या, मतलब आंटी से बहुत सीरियस क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं आंटी बहुत इमोशनल है ऑलरेडी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ना यहाँ पे तुम यहाँ पे हेल्प करो मेरी, थोड़ा सा ऑडियंस को यहाँ पे एंटरटेन करो, कम ऑन। इमोशनल पहुंच जाना क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रगल करी है ना मतलब इसके साथ। तो कभी कभी तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब परफॉर्म करती है या जैसे अब हम ब्रॉडकास्ट लगे तो मेरे को बहुत अपने पे भी अच्छा एक लगता है। प्राउड फीलिंग आती है। चलो तो आई नो लाइक मैं वॉइस एक्टर हूँ एंड सबको, मेरी ऑडियंस को तो पता है, आप सबको भी मैं बताऊं। एंड तो आइए, अगर लाइक हमें ये चैनल सब्सक्राइब करना हो, शिनचैन नोहारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे क्या कर रही हो, जल्दी से इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पुलकित भैया की। और मैंने तो मसाओ को भी बोल दिया है, कसामा को भी बोल दिया है, तुम लोग भी जल्दी करो। सो गुड यार, सो गुड। एक और वंस मोर, कोई ऐसी डिफरेंस सी, यस। मजा आ रहा मुझे। तो नोबिता है, तो नोबिता कैसे करेगा? नोबिता इज लाइक कि ओ जियान सुनियो, शिजुका जल्दी आओ, देखो देखो मुझे कितना प्यारा पॉडकास्ट मिला है, आओ हम भी इसे सब्सक्राइब करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब से मैं रोज होमवर्क करूंगा और मैं पढ़ाई में पूरा मन लगाऊंगा। वाओ वाओ वाओ, सो गुड सो गुड। यार ये आवाज कैसे निकालते हो मुझे बताओ यार, मेरे से नहीं निकलती है। लाइक कितनी कितनी प्रैक्टिस करते हो इसके लिए? पर ये आई बिलीव ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। हाँ 2010 तक मुझे पता भी नहीं था कि लाइक मैं वॉइस ओवर जैसा कुछ कर भी सकती हूँ। ये सब लाइक कार्टून एनिमेज मूवीज देख देख के थोड़ा इनबिल्ट हुआ ये। तो मतलब जितना तुमने सुना, बेसिकली यहाँ पे सुनने की, Yes. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वॉइस ओवर के लिए जाना चाहते हैं, जिनको परस्यू करना है इसमें, तो यहाँ पे सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आवाज़ को कैसे उन्होंने निकाला, कैसे वो एक इसका प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। यस, ट्रेनिंग भी होती है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट मेन है कि आपको सुन के ऑब्जर्व करना है। ओके ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा उसका टेक्सचर है, कैसी टोन है। ऑब्जर्व करके अगर आप उसे कॉपी कर पाते हैं, यू आर गुड टू गो। अब जैसे डबिंग में कई बार करती हूँ तो हम जापानीज सुन रहे हैं, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हमें समझ नहीं आ रहा है, बट हमें ऑब्जर्व करना है उसका टोन टेक्सचर क्या है। सो दिस इज हाउ, अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो आजकल तो काफी लोग फैंडअप्स करते हैं और डालते रहते हैं रील्स वगैरह। ओके। से इवन तुम नेटफ्लिक्स के लिए भी कोई, मैंने पढ़ा था नेटफ्लिक्स का एक कोई ट्रेनिंग का था, पॉल एकेडमी के साथ वहाँ पे गई थी। यस यस, ओह माय गॉड। वो मैंने किया था एंड इट वाज अ वर्कशॉप। हाँ 6 days वर्कशॉप थी, ओके। उसके भी मैं टॉपर रही थी और किया था। 100 on 100 मिले थे मुझे। आई थिंक तुम ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस थी, तो उनको लगा यार ये तो नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस वाली रखती है, क्योंकि तुम्हारी आवाज का मैं देख रहा हूँ जिस तरह से तुम यहाँ पे कैरेक्टर कर रही हो अलग अलग, वो बहुत वेरिएशन चाहिए, बहुत वैरायटी चाहिए इसमें। या वो तो है। So. चलो अब मैं आंटी के पास आता हूँ वापस, थोड़ा सीरियस वाला। आंटी आप आज आपको लगता है यहाँ पे, यहाँ था आपको रुलाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं था, बट मैं क्या करूँ। नहीं, मदर्स होती ही इमोशनल है। मदर्स आप बड़े से बड़े जो है आप अवार्ड्स में देख लीजिए, अवार्ड फंक्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं, वहाँ मदर्स आपको रोती हुई ही मिले, क्योंकि मदर और फादर की देखो इतनी सपोर्ट होती है बच्चे के पीछे। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके बच्चे इतने बड़ी बड़ी जगह में जाते हैं, अच्छा से अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम लोग सक्सेस हैं, ये बच्चा सक्सेस है तो पेरेंट्स को लगता है कि हम भी सक्सेस। तो मतलब यहाँ पे मतलब पेरेंट्स का वो एक होता है ना इमोशनल, वहाँ पे वो एक स्विच ऑन हो जाता है, तो वो फिर आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो एक्चुअली उनकी सारी जर्नी आगे आती है। बिल्कुल। तो जो आंटी, ये मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, हाँ जी। आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसा असर रहा, क्योंकि आपने इसको सारा दिन देखा है, हाँ जी। क्योंकि आप
आपके हस्बैंड भी चले जाते होंगे, आपका जो बेटा भी है वो भी अपने काम पे, स्कूल पढ़ाई वगैरह जो भी उनकी रही होगी। हाँ जी। तो लाइक कैसे आपका वो सिचुएशन आपने हैंडल कैसे करी? देखिए यहाँ पे मदर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। सबको तो ये लगता है अरे यार मम्मियों का तो काम ही यही है, वो तो कर लेंगी, हैंडल कर लेती हैं, वो मम्मी है ना, वो कर लेती है। पर यहाँ पे मॉम की मेंटल हेल्थ का कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे घर का काम भी है, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, अपने रिश्तेदारी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चे की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटी दी? क्योंकि उस टाइम पे कोई बात नहीं करता था, आज बात करना शुरू है हम मेंटल हेल्थ पे। करेक्ट। तो आप उस टाइम पे जब आप सोचती हो इस टॉपिक के बारे में कि मेरी मेंटल हेल्थ क्या रही थी या मैंने कैसे किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचती हैं? नहीं, लेकिन मेरे को जो था इतना कोई बहुत प्रेशर नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे को जब पहले टाइम पता लगा तो थोड़ा सा हुआ मेरे को, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि चलो जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब आगे इसको बढ़ाना है तो उसमें मेरे को ही अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कि अगर मैं ही हिम्मत हार दूंगी तो फिर बच्चे को कौन सपोर्ट करेगा, बच्चे को कौन आगे करेगा। बाकी ठीक है, घर का भी मैं देखती थी, बच्चे को भी देखती थी, बच्चे के लिए मैंने ब्रेल भी सीखी तो ताकि मुझे जो है वो किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़े। तो सब काम कर लिया, कभी कभी होता था, लेकिन मैं कभी बच्चों को शो नहीं करती थी कि मेरे को कुछ प्रेशर है या नहीं है। लेकिन इसके फादर जो है वो भी बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को। वो कहते थे अगर तूने कहीं भी जाना है, आना है, जैसे भी करना है आप करो, मैं घर अगर मैं हूँ तो मैं मैनेज कर लूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो हमारी फैमिली भी सिंगल फैमिली है। जी। तो मदर इन लॉ थी हमारी, लेकिन वो भी कभी मतलब देहरादून होती थी, कभी हमारे यहाँ रहती थी। मेरा एक और मतलब है ब्रदर इन लॉ था। तो लेकिन फिर भी इसके पापा ने बहुत सपोर्ट किया हमें। वो कहते तूने जहाँ भी जाना है इसको लेके, कहीं भी कोई काम है तो आप जाओ, मैं देखी। तो मतलब तो उस फिर टाइम पे ऐसा फील नहीं हो पाया हुआ क्योंकि सपोर्ट था, हाँ और कहीं न कहीं आपको ये लगता था कि शायद बहुत सारे लोग हैं, तो हैंडल कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, हाँ जी, क्योंकि वो अकेले ही हैं, उन्हीं को ये चीज़ देखनी है। लेकिन उनके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक बार ये दिमाग में रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हुँ। बच्चे को हमने स्टैंड जो है वो करना है, ताकि आगे फ्यूचर में इसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़े। क्योंकि आंटी मैंने देखा है कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ जी, ना वो सही तरह से एजुकेट हो पाए हैं, बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटी भी इस तरह से उनको नहीं अ, ग्रूम ले ग्रो नहीं, है ना? ऐसा नहीं ग्रो कर हो नहीं पाए सोसाइटी में। हाँ, घर वाले भी सपोर्टिव नहीं, अरे! ये तो क्या देख देख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ये ऐसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ इस बात पे, क्योंकि जब हमने भी इसे पढ़ाने के लिए जब हमने स्कूल्स देखने शुरू किए तो हमें भी थोड़ी तो प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि स्कूल में जो था उनको कोई तब स्पेशल टीचर नहीं होते। जी, जी। तो जब हमने इसे नैम में डाला तो वहाँ पर मैम जो थी, हमने उनको पूछा कि अगर हम इसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमें उसमें क्या प्रोसेस है उसका, आप हमें बताइए। हुँ, तो क्योंकि मैं इसको ऑल टाइम वहाँ पर हॉस्टल में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि हॉस्टल्स मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं थे, ना मैं छोड़ना चाहती थी। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा तो कि में डालिए, आप वहाँ का बुक सेट खरीदिए, जो भी इसकी क्लास है। तो हाँ, नैब में ब्रेल प्रेस है, तो मैं वहाँ पर इसकी क्लास का बुक सेट खरीद के उनको बुक देने जाती थी। फिर वही सेम सिलेबस की वो बुक मुझे ब्रेल में प्रिंट करके देते थे, तो मैं फिर वो लेके आती थी, तो ये पढ़ती थी उससे। तो ये प्रोसेस उन्होंने हमें समझाया। तो स्कूल वालों ने भी हमें पूछा कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? हमारी बुक्स तो नॉर्मल बच्चों के लिए। फिर मैंने उनको वो बताया कि आप एडमिशन दीजिए, तो लेकिन पढ़ाऊँगी मैं इस तरीके ओके, से। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं पूरा साल मतलब मुझे कई बार तो पूरा साल ही लग जाता था। कभी 1 को मिलती थी, कभी 2 मिलती थी, तो कई बार नहीं हो पाती थी प्रिंट, तो फिर मैं बच्चों से बुक लेके उनको फ़ोटोकॉपी करवा के तो मैं पढ़ाती। वॉव! ये भी स्ट्रगल है, बहुत तगड़ी स्ट्रगल है ये, क्योंकि आसान नहीं है आंटी। हैट्स ऑफ टू यू। ओके,
तो रेशम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद हो जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि यार यहाँ तो मेरी मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब हो गई है, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, चाहे हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, चाहे हम डिसेबल्ड हैं, हमें बुलिंग होती है। यस बुलिंग भी होती है, बैड वर्ड भी होता है, कोई बोल देता है, अरे ए लग रहे, ए अंधे, यू नेवर नो, करेक्ट देयर आर पीपल हु आर लाइक दैट। एजुकेशन है नहीं उनके पास कि किससे कैसे बात करनी है। तो यार कभी ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो, या आंटी आपको याद हो, कोई आप कुछ बताना चाहें, या तुम्हारे साथ कुछ वैसा हुआ, प्लीज शेयर इट। सो लाइक स्कूल में ही होता था ये, विच स्कूल में काफ़ी बार, जैसे अभी मम्मा ने मेंशन किया कि वो ब्रेल में पढ़ के मेरा एज इट इज़ नीचे ट्रांसलेट करती थी जो भी लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेट करती थी। अब मुझे पता है कि जो मैंने लिखा है एज इट इज़ उन्होंने वही लिखा है, बट स्टिल आई डोंट नो टीचर्स का माइंडसेट क्या होता था, बट वो डिमोरलाइज करने के लिए कई बार मुझे ऐसे कहते थे कि लाइक तुमको तो पढ़ना नहीं पड़ता, तुम्हारी तो मम्मी खुद ही लिख देती होगी, हमें क्या पता तुमने क्या लिखा हो। ये कौन बोलता था? ये मेरे क्लास टीचर्स बोलते माय मु- गॉड। ये सुनने को मिलता था टॉन्ट क्लास में, एंड एक बार नहीं काफ़ी बार सुनने को मिलता था। जबकि एग्ज़ाम्स जब लिखते थे, एग्ज़ाम्स मैंने टॉप किए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे 85-86 से नीचे मार्क्स आए हों। तो तुम तो राइटर ही उस टाइम पे मिलता होगा, स्कूल राइटर। का ही राइटर, वो भी उन्हीं के टीचर्स होते थे, ओके ओके। बट स्टिल मुझे ये चीज़ सुनने को मिलती थी स्कूल में। सैड यार। यस एंड तब लाइक कई बार ऐसा होता था कि मुझसे अगर मैंने क्लास में तबीयत ठीक नहीं है, एक आधा लीव ले लिया है, तो अगले दिन के नोट्स शेयर नहीं किए जाते थे, एंड टीचर्स जो हैं वो डिक्टेट नहीं करते थे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं वो लोग। जबकि अगर आपको पता है कि आपकी क्लास में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो आपको डिक्टेट करना होता है, बट वो डिक्टेट नहीं करते थे। तो उस टाइम पे ये इंक्लूजन बहुत मिसिंग था। बहुत मिसिंग था। यस ये बात मैं कर रही हूँ अराउंड 2007-8 के टाइम पे। तो अब तुम्हें से कुछ सुनने को मिलता है कि ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है, या अब बहुत चेंजेस तुम्हें फील हुए हैं? आई थिंक अब बहुत चेंजेस हो गए हैं, बिकॉज लाइक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की वजह से, पॉडकास्ट हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। डीयू में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, एंड काफ़ी सारे लाइक हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो स्कूल्स में जा के, आई थिंक दिव्या के साथ भी सेम केस हुआ था। हाँ। दिव्या को तो 8th क्लास में स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, एंड स्टिल आज वो सेंसिटाइजेशन सेशंस देते हैं स्कूल्स में जाके। तो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग के ऐसे फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स, जो कि इसके लिए वर्क कर रहे हैं। मैं और आज वो नेशनल अवार्ड विनर है, आई हैव टू से। विनर 8वीं क्लास से निकाल दिया जाना और उसके बाद नेशनल अवार्ड तक आना, हार्ट्स ऑफ। यस सो लाइक मेरे भी सोशल मीडिया के थ्रू मैं इंक्लूजन के लिए अवेयर करते रहती हूँ, वीडियोस डालती रहती हूँ, एंड तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, बट एक माइंडसेट अभी भी वो रहता है, जैसे आपने बोला कि चलते हुए किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो चीज़ें एजुकेशन के साथ ही धीरे धीरे चेंज होंगी। चेंज हो गई। यस तो अभी भी इस पे काम होना काफी काम होना बिल्कुल अभी मतलब ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस कम है। कम है। अब भी कई बार हम जैसे फैमिली फंक्शन हो या फैमिली से बाहर कहीं फंक्शन हो, जो लोग मतलब हमें पहचानते नहीं है, नॉन है, तो वो भी कई बार ये आके पूछेंगे क्या ये पढ़ती है। अच्छा। यस ये क्वेश्चन जी क्या ये आ रही है। फिर मैं रेशम को ही बोलती हूँ कि रेशम आप इनको जवाब दो कि क्या ये पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। फिर जब ये अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंसेस सब मतलब से उनकी उनकी नजरें कैसी होती थी, मुझे वो जानना है। हाउ आर दे वर जजिंग, और दे वर लाइक सिंपैथी वाली नजर होती थी, या लाइक कैसा होता था उनका रवैया कैसा होता था? मतलब कुछ आपको ऐसा कुछ याद हो तो। हाँ मतलब सिंपैथी तो खैर चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन पहला क्वेश्चन भी आज के टाइम में कोई ये पूछे कि क्या ये पढ़ती है, पर लोगों के माइंड में अभी भी ये है कि शायद ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं। पढ़ते ही नहीं। अगर ये पढ़ती नहीं है तो हमारे भाई एजुकेशन है ऐसे वहां डाल दीजिए आप, ऐसे अच्छा। बोलते थे। यस अब एक बहुत लोगों के दिमाग में यही है कि शायद ये बच्चे जो है वो अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो शायद ये माइंड भी जो है वो इनका थोड़ा ऐसा है कि ये पढ़े साथ। इवन जब मैं मेरे कॉलेज में गई थी, तो मेरे कॉलेज में मेरे पूरे बैच में, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में
आई वॉज द वन विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब मैं फर्स्ट डे गई तो फर्स्ट डे क्लासेस हुई, नोट्स वगैरह लेने शुरू किए। जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब पहले दिन ही ऐसा था कि मेरा पूरा बैच फ्रेंड बन गया था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, कह रहे कि आप तो कितने अच्छे से आप ब्रेल लिख पा रहे हो, ग्रेजुएशन के पहुंच गए हो। हमने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसे देखा ही नहीं किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ग्रेजुएशन तक आते हुए। एंड दे गाइस बिकेम माय फैन। तो वहाँ भी मैंने कॉलेज में भी बहुत इंक्लूजन के लिए काम किया। ये बहुत 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 शाबाशी आपको रेशम। आई थिंक इतना फेस करना, क्योंकि आप अच्छे भी लोग हैं, सोसाइटी में बुरे भी लोग हैं, पर अपने आप को यहाँ पे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। मेन बात वही है। सी, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों को आप रोक नहीं सकते। यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम लाइक व्हाट माइंडसेट दे हैव। यस, बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। अब स्कूल में जब मुझे ये सब सुनने को मिलता था कि तुम्हारी तो मॉम लिख देती होंगी, तो मुझे भी बहुत फील होता था। एंड लेकिन मैं मम्मी को देखती थी, मम्मी की स्ट्रगल देख रही थी मैं कि वो कैसे पढ़ा रही हैं। पापा को देखती थी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं। तो उस पे फिर मुझे लगा कि यार ये लोग इतना कर रहे हैं तो इनके लिए तो मैं पढ़ ही सकती हूँ ना, जो बोल रहे हो उसको बोलने दो। बिल्कुल। एंड नाउ दे हैव अ वेरी क्लियर आंसर टुडे हु आई एम। तो अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, अब इसको अब मेरा काम बोलता है। अब इसका काम बोलता है। अभी कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। मतलब एक होता है ना कि सामने वाला बंदा सोचता होगा कि यार ये क्या क्या ही करेंगे, बट एक बार जरा अब जाके इसका प्रोफाइल चेक करो, पता लग जाएगा आपको ये क्या है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। एंड कहते हैं ना, सक्सेसफुल इंसान ने कितने अंधेरे देखे हैं। हाँ, तो आंटी रोई जा रही है यार। तो ऐसा ही है, ये रोई जा रही है तो मैं इसके अंधेरे कोई नहीं देखता, उजाला सब देखता। हाँ ये है। गए आज तो मेरे मम्मी रुला दी यार, सॉरी यार। ये भी खुशी के एक आंसू है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं रुलाना चाहता यहाँ पे यार किसी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमें भी बहुत अच्छा नहीं सा आ रहा है सियर मारे हुई। जॉय, आई कैन से जॉयफुल टीयर्स हैं कि ये क्या स्ट्रगल देखिए, क्या वो बच्ची के साथ, क्या वो यू नो एक सोसाइटी ने क्या बिहेवियर रखा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करके वहां से निकाल के लेके आना, वो एक मदर ही जानती है। ओके आंटी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक्सेसिबिलिटी पे हम बहुत बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लाग कर रही है, क्योंकि इवन गवर्नमेंट भी ट्राई करती है, या सुगम्य पर यहाँ पे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हम बहुत ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म से बताना कि ठीक है, यू आर डूइंग गुड वर्क, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप आंटी को बताएं कि क्या कर सकते हैं और हम ऐसे, आपने एक्सपीरियंस से आप कुछ बताएं आप। अरे ये है कि वो लोग को अगर जैसे कोई स्पेशल, जैसे किड्स हैं, उनके लिए कोई भी मतलब स्पेशल के लिए कुछ स्पेशल नहीं करती कौन सी। ये है, वो जो नॉर्मल चल रहा है तो वही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, मेट्रो में मैं मानती हूँ, मेट्रो में जो है अगर आप वहाँ काउंटर पे खड़े होते हो जाके, तो वो लोग आपको एक जो है वो साथ में सिक्योरिटी गार्ड दे दो या असिस्टेंट कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो आपको देते हैं। लेकिन बाकी अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या आपने कोई रोड क्रॉस करनी है या कोई रेड लाइट क्रॉस करनी है, तो उसमें जो है कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा काम होना चाहिए। फॉरेन की तरह एक डेडिकेटेड पाथवे बनाना चाहिए, लाइक हाँ। फॉरेन में जैसे होता है। नॉर्मल फुटपाथ तो है नहीं यार बहन, तो बस जो है भी हाँ, वहाँ पे स्कूटर चल रहे हैं। आई हैव टू से दिस, सॉरी, बट वहाँ पे आप बाइक चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं, कई बार रिक्शे भी चलते हुए देखे मैंने तो। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये बहुत ज़रूरत है, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत अभी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो, तो अब मेरा लास्ट एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप कुछ इस प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे जो आपको वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, बोथ ऑफ यू, दोनों से। आंटी पर आप। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो अगर बच्चे डिसेबल हैं जी वो भी, और जो उनके पेरेंट्स हैं जी वो भी, जी तो सबसे जो है वो पहले पेरेंट्स जो है वो उनको सपोर्ट करें। बच्चों को कभी भी जो है वो ये मत करें, डिमोटिवेट मत करें, भाई नहीं आप यही कर सकते। उनको हमेशा ये करो, नहीं आप ये काम कर सकते हो।
तो आप करो। पहला सपोर्ट जो है वो घर से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद भी हिम्मत हार देते हैं और बच्चे की भी जो है वो उसको कॉन्फिडेंट नहीं होने देते। तो मेरा पेरेंट्स से यही है, अगर आपके पास स्पेशल किड है तो प्लीज आप उसकी बैकबोन बने। बहुत इम्पोर्टेंट है, घर से ही सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो बच्चा आगे नहीं खुल पाएगा। एंड रेशम, यस जाते जाते एक सॉन्ग तो सुना के जरूर जाना दोबारा। मैं अब यहाँ पे तुमको पूरा यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको कि वो गाना गा के जाएगी, पर मैसेज पहले। या सो मेरा मैसेज सबको यही रहेगा, लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, कि जैसे अभी हमने बात करी कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड। जी अगर आपने कोई पहले तो अपनी लाइफ में कोई एक गोल रखिए जिसे कि आप अचीव कर सके। अब काफ़ी सारे हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी, बट वी नो चीज़ें बदल रही हैं आज के टाइम पे। स्पेशली एबल पर्सन्स, दे आर ऑन वेरी हाई रैंक्स, यूपीएससी, टीचिंग, Yeah. बैंकिंग, Yeah. लॉयर्स है हमारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स लॉयर्स हैं जी एंड राइटर्स हैं। पीपल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब इन वेरियस फील्ड्स। आपसे तो अगर अभी आप स्कूल में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको आपके टाउन में या आपके सिटी में प्रॉपर सपोर्ट ना मिल रहा हो, बट अपने लिए एक गोल रखिए। लाइक मेरा फर्स्ट गोल था एजुकेशन और मैं एक सिंगर बनना चाहती थी। वो गोल को लेकर मैं चलती गई। तो अगर आप वो गोल रखेंगे, चाहे कोई आपको कितना भी डिस्करेज करे, आपको खुद से एनकरेजमेंट मिलेगा। हियर योर इनर वॉइस। एक बार आप आपकी खुद की आवाज सुनेंगे, यू विल फाइंड योर आंसर्स। आपको किसी से आंसर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ 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 वाओ, सो गुड। सो मतलब यहाँ पे हमारी लाइक इससे बेटर मैसेज कोई नहीं दे सकता सोसाइटी को। वाओ, मज़ा आया। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप दोनों से कि आप दोनों की दोनों ही एग्जाम्पल हैं सोसाइटी के लिए कि कैसे मुश्किलें हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन मुश्किलों को एक है ना पंच मारना है कैसे उनको पंच मारना है और उनको अपने आगे से हटाना है कि हर आई डोंट नीड, मतलब मुझे नहीं ज़रूरत है कि यहाँ पे किसी के साथ की, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ एक्चुअली। लाइक बहुत करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा। बस मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू आप दोनों का। थैंक यू आंटी, थैंक यू रेशम, आपका यहाँ पे आना एंड इस पॉडकास्ट के लिए अपनी वॉइस और एक वोकल होना, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना। तो गाइस थैंक यू सो मच मेरा ये पॉडकास्ट देखने के लिए, यहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि मॉम्स आर द काइंड ऑफ जिनके वो एफर्ट्स होते हैं उनके, जैसे कहते हैं ना कि मैं लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि मॉम का जो जॉब है ना, वो सिर्फ एक अनकंडीशनल लव है और कुछ नहीं। 24/7 तो जॉब ही है, तो कोई पेमेंट नहीं है, कोई पे नहीं है, पे चेक नहीं मिलता है, कोई पेमेंट नहीं है यहाँ पे, और ये काम है। और उनको बस एक प्यार चाहिए सामने से। उनको जरा सा भी प्यार दे दो और माए किसी भी लेवल तक जा सकती हैं अपने। बिल्कुल। तो मॉम्स जो होती हैं वो 24/7 वर्किंग वुमेन है, चाहे वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही। घर का तो काम तो बहुत है भैया, और काम है। तो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे मैं अपना आज ये पॉडकास्ट एंड करता हूँ एंड होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ जाते जाते भी मैं अगेन आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे कॉन्वर्सेशन आपको सुनने को मिले। जाते जाते ये बोलूँगा, ध्यान रखना एंड दुआ में याद रखना। बाय बाय एंड टेक केयर। दिस इज आरजे साइनिंग ऑफ।